speaking English. Yesterday some students, they were requesting me that mean please take tenses, so I have taken tenses. But tenses, how they will help us in, okay, so thank you Shamli, thank you. So now you see that here present tense I'm going to take, I'm only the 8 tenses. The 8 tenses, they are very important. 8 tenses, they are very important when I am teaching. My voice is clear? My voice is clear to you? Okay. You can just write there, yes, if my voice is clear. So there are 8 main tenses. Actually, we have total 12 tenses in English. But when we are speaking English, we need only 8 tenses. How many tenses? 8. So I'm going to discuss only 8 tenses today. And in a very simple way, we will learn how to speak them. Okay, my aim here is to make you speak English. How you have to speak English, that now we will start. Okay, now you see present simple tense. First tense is my present simple tense. Okay, thank you students, thank you. So present simple tense यानी कि जो सबसे simple tense है, फॉर एन एक्शन जनरली डू ऑन डेली बेसिस. अब हम लोग जो डेली बेसिस पे काम करते हैं उसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस करते हैं, जो डेली बेस पे काम करते हैं. ओके, डेली बेस माने जो हम रोज काम करते हैं. जैसे मैंने बोला कि पानी पीना है ना, नहाना, बात है ना, ईट, वॉकिंग पे जाना, एक्सरसाइज करना. ओके, तो ये सब चीजें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये हम डेली यूज में कर रहे हैं, तो ये सब किस में आएंगी, प्रेजेंट टेंस में. तो जो भी काम आप जनरली रोज करते हैं, एक्शन, जो भी एक्शन आप रोज जनरल करते हैं डेली, वो सब किस में आते हैं, प्रेजेंट टेंस में. ठीक है, एक्शन इन प्रेजेंट टाइम. प्रेजेंट टाइम में जो आप एक्शन ले रहे हैं वो सब आपको प्रेजेंट टेंस में करेंगे. ओके, नेक्स्ट अब आप देखिए, इसमें मैंने कुछ सेंटेंसेस एग्जांपल लिए हैं. ओके, आई वॉच टीवी मोस्ट इवनिंग्स. अब देखो ये हैबिट है, ये एक जनरल एक्शन है जो हम डेली करते हैं. ठीक है, सो आई वॉच टीवी मोस्ट इवनिंग. ही वर्क्स फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. वो कब से कब काम करता है, मंडे टू फ्राइडे. ठीक. Why only 8 tenses? Yes, this is very important and very nice question which you have asked me to. That why 8 tenses? Because when we are, this class is for spoken English, not for writing. Okay, so we are dealing with only 8 tenses. They are very important. If you know these 8 tenses, then you can easily speak in English with correct formation. Okay. I have not taken present perfect continuous tense. These tense, they are only used when we are writing something, not used for just speaking. So here I was telling you about present simple tense. Okay, if the image is not clear, I have sent you this on WhatsApp, so you can see from there also. One image is there on WhatsApp. Okay, good evening, good evening. So I watch TV most evenings. When I have to say, जब मुझे ऐसे expressions use करने हो कि ये काम हम रोज करते हैं, जो डेली हम बेसिस पे करते हैं, है ना. We eat dinner together every day. हम रोज डिनर एक साथ खाते हैं. आई लिसन टू म्यूजिक ऑन माई मोबाइल फोन. मैं मोबाइल फोन पे म्यूजिक को सुनता हूँ. यू वर्क फ्रॉम होम. यू वर्क फ्रॉम होम. तो ये सेंटेंस, ये सारे सेंटेंस कैसे हैं, जो काम हम जनरल बेसिस पे करते हैं. अब इन सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए बहुत ही सिंपल है. एक्चुअली स्पोकन इंग्लिश पार्ट में हम लोग ग्रामर को ऐड नहीं करते, पर मैंने सिर्फ इसलिए ऐड किया है ग्रामर को कि थोड़ा सा हमारा राइटिंग सेक्शन भी संग संग में तैयार होता जाएगा. तो इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. यानी कि सब्जेक्ट का बेसिक पैटर्न मैंने आपको क्या बता रखा है, सेंटेंस का बेसिक पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. तो अब हम जब करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए हम कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म. कुछ बच्चों को इमेज में प्रॉब्लम आ रही है, इमेज क्लियर आ रही है कहीं, लेकिन ज्यादातर सबकी इमेज क्लियर है. तो जिनके में इमेज की प्रॉब्लम है वो प्लीज अपना नेटवर्क चेक कर लो, या फिर व्हाट्सएप से आप इमेज निकाल के देख लो और सुनते रहो यहाँ से, है ना.
तो जैसे अब सिंगुलर में अब आप देखो ये सब्जेक्ट जो होता है ये दो है, सिंगुलर और प्लूरल। कल मैंने आप लोगों को एक वो भेजा था, ये कई बच्चों को क्लियर है, कई बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो नेटवर्क इश्यूज होते हैं अलग अलग, थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाती है कई बार। ठीक, तो बच्चों अब देखो सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। सब्जेक्ट का मैंने आपको वीडियो भेजा था, आपने वो वीडियो देख लिया होगा सबने, और सब्जेक्ट को समझ लिया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे समझना है। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देख लो, बिकॉज दीज आर द बेसिक थिंग्स। अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो आगे ऊपर बिल्डिंग नहीं अच्छी बनेगी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन से हैं? ही, शी और इट। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी और इट। और प्लूरल आई, वी, यू, दे, ये है हमारे प्लूरल। आई को हम लोग हमेशा प्लूरल में ही रखते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, आई को हम लोग किस में रखते हैं? प्लूरल में। तो अब देखो, तो सिंगुलर जब ही, शी, इट कह रहे हैं तो उसके संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगाएंगे साथ में, है ना, और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे देखो ही ईट्स, तो ही हमारा क्या है? सिंगुलर। ही क्या है? सिंगुलर। तो इसके संग हम ईट्स लगा रहे हैं, एस लगा रही हूं मैं, ठीक है। शी राइट्स, तो इसमें भी सिंगुलर एस लग रहा है केवल, देख रहे हैं आप, एस लग रहा है। अब देखो दे प्लूरल है तो इसके संग क्या आ रहा है? डू, इसमें डज नहीं आ रहा है, ठीक है। ये बच्चों ये मिस्टेक एडिटिंग में भी आती है, एरर में भी आती है ना, तो आपको एस और S and ES always used with singular or plural. It is used with singular, not with plural. Never, never with plural. Only with singular. You have to use this. Okay. देखो जैसे राम डज, तो अब हमने यहाँ पे ES लगाया है क्योंकि राम सिंगुलर है। हरी प्लेज, प्लेज में S लगाया है। श्याम ईट्स, पर दे जब आ गया, प्लूरल आ गया, तो राइट हो गया। अब हमारा सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि प्रोनाउन में आए, सब्जेक्ट हमारा ऐसे भी आ सकता है, राम एंड श्याम, तो राम एंड जब लग गया तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, तो वो प्लूरल हो गया, ठीक है। तो ये चीजों को हमको ध्यान में रखना है। तो जब हम बोलते हैं तो सबसे पहला आपको, जब भी स्पोकन पार्ट में हम जा रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। तो जो चीजें हम डेली कर सकते हैं, जैसे आई अटेंड क्लास डेली, तो आई अटेंड क्लास डेली, मैं रोज क्लास अटेंड करता हूँ। आई मेक माई नोट्स, है ना, तो इस तरह से आप इसको, आप जनरल रोज ऑन डेली बेसिस कर रहे हैं और एक्शन प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। समझ में आ गया बच्चों? अब हमारा आता है सेकंड, एक मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ पहले, कि सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में टेंस जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसको बोलते हैं टेम्पस, और इसका मतलब है टाइम, ठीक है। तो टेंस एंड टाइम दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। जब भी हम टेंस की बात कर रहे हैं मतलब हम टाइम को सीख रहे हैं कि को पढ़ना है, तो कैसे हमको टाइम को मैनेज करना है। तो यही हमको बोलने में, बोलते समय क्या होता है कि हम हिंदी में सोचते हैं, अपनी मातृभाषा में सोचते हैं, देन वी ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश। अगर आप ऐसा करके भी बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप उसको करिए, लेकिन थोड़ा सा ये रूल्स को ध्यान में रखिएगा। जैसे मैंने बताया कि सेंटेंस का पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे ही ईट्स अ मैंगो, है ना, ही ईट्स अ मैंगो। फिर देखो आगे हम बढ़ते हैं, इसी सेंटेंस को थोड़ा सा एक्सपैंड किया है मैंने, कि सब्जेक्ट वर्ब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब वर्ब और मेन वर्ब में दोनों में आपको समझ में आ गया होगा कि ये हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं हम यहाँ पे जब बात कर रहे हैं, और यहाँ मेन वर्ब है। जैसे ही इज ईटिंग अ मैंगो, ही इज ईटिंग अ, ठीक है। देन सब्जेक्ट वर्ब मेन वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यस अलीनूर, इट इज करेक्ट, इट इज सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। easy words में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, I'm not using the most technical words because they will confuse you, that's why I'm using very easy vocabulary. तो सब्जेक्ट वर्ब मेन वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को ये हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं। ये सब चीज मैं आपको पहले इसीलिए पढ़ाती जा रही हूँ संग संग में ग्रामर के सेक्शंस में, कि जब आप स्पोकन पार्ट पे जाएं तो आपकी बहुत अच्छी स्पोकन हो और आपकी मिस्टेक्स उसमें बहुत रेयर हो, ठीक। एंड मिस्टेक्स को आपको ध्यान नहीं देना है, व्हेन यू आर स्पीकिंग यू हैव टू इग्नोर द मिस्टेक्स, यू जस्ट स्पीक। तो आपने यहाँ पर किया ही गेव, है ना, मी अ पेन, तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है, अ पेन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दे आर राइटिंग मी अ लेटर, है ना, तो अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आ रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अ लेटर टू मी, है ना, तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, इनडायरेक्ट पीछे आ गया, लेकिन इसके लिए एक प्रेपोजिशन आना बहुत जरूरी था, ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या है? हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न, इसी में जब हम
सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट के पहले लाएंगे, बस इतना करना है. इट इज वेरी इजी टू फॉर्म अ क्वेश्चन, है ना. सब तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन वर्ड अगर है तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट. ठीक है. जैसे मैंने डज ही ईट मैंगो मीट, है ना. वाई डू दे ईट मीट. हो गया क्लियर. तो ये बहुत इजी है. तो आपको बच्चों सिंपल सेंटेंस बनाना आना चाहिए और उसका इंट्रोगेशन बनाना आना चाहिए. जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और जो क्वेश्चन वर्ड है वो हेल्पिंग वर्ब के भी पहले आएगा. तो इस फॉर्मूले को आप लोग अपने पास नोट करके रख लीजिए. दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स, बहुत ही बेसिक चीजें हैं ये. ठीक है. अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे. तीसरा सेंटेंस हमारा है, अगर हमको कोई चीज नेगेटिव में बोलनी है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक. तो सब्जेक्ट ही डज नॉट ईट अ मैंगो. ही डज नॉट ईट अ मैंगो. तो ये नेगेटिव हो गया. तो ये मैंने आपको पैटर्न सिखा दिया है कि कैसे आपको सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस कैसे तीनों का पैटर्न आपको बनाना है. ये मैंने आपको सिखा दिया यहाँ पे. ओके. अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. कौन सा टॉपिक है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अब हम ये टेंस ले रहे हैं सेकंड. अभी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने आपको पढ़ा दिया. अब हम ले रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने क्या देखा था कि जो जनरल चीजें हम रोज करते हैं उसको हमें बोलना है तो हम कर सकते हैं. आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में. आप जनरल बोल सकते हैं, है ना. यू कुक फूड, माई मम्मी कुक्स फूड, है ना. माई फादर गोज टू वर्क, है ना. माई सिस्टर प्लेस इनसाइड द हाउस, वी प्ले कैरम बोर्ड. ओके. ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बना के प्रैक्टिस करिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में. अब आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब एक्शन डूइंग नाउ, जो प्रेजेंट में आप एक्शन कर रहे हैं. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और सिंपल प्रेजेंट में डिफरेंस क्या है ये समझ लो अच्छे से. कि सिंपल प्रेजेंट में जो काम रोज करते हैं उसको हम केवल प्रेजेंट में बता रहे हैं, लेकिन जो काम प्रेजेंट में कर रहे हैं, जैसे अभी अभी हम कौन सा प्रेजेंट में काम कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं? आई एम टीचिंग. ओके. स्क्रीन क्लियर नहीं हो रही है तुम्हारे में? स्क्रीन क्लियर है पर स्क्रीन सब बाकी लोग को तो क्लियर हो रही है. बाकी के आ रहे हैं कमेंट्स. तुम लोग बेटा अपना व्हाट्सएप पे भी देख लिया करो. ओके. तो जैसे देखो स्टडी, जैसे जो एक्शन अभी हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, जो एक्शन प्रेजेंट में हम कर रहे हैं. स्क्रीन तो बहुत क्लियर आ रही है. मैं साइड बाय साइड एक चलाती हूँ यूट्यूब पे ताकि दिखता रहे मुझे. ओके. तो यू आर स्टडिंग. तो अब ऐसे में हमें क्या करना है? हमको इसको कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है. कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस का मैं आपको गुरु मंत्र एक बता देती हूँ कि कंटिन्यूअस टेंस में एक भी चीज याद रखो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है जब भी कोई काम आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, है ना. अटेंडिंग क्लास, देखो आईएनजी आ गया ना. तो स्टडी, स्टडीइंग, व्हाट आर यू डूइंग? यू स्टडीइंग, है ना. जैसे अब मैं सेंटेंसेस थोड़े से प्रैक्टिस कराने वाली हूँ आपको. आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट नाउ. आप जहां भी बैठे हो वहां बैठे बैठे आप इन सेंटेंसेस को पढ़ सकते हो अपने मन में जोर से, क्योंकि आप अपने घर में बैठे हैं, आप आराम से पढ़िए इनको. आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट नाउ, तो मैं अब भी खा रही हूँ ब्रेकफास्ट. देखो ये जो वर्ड्स हैं ये क्लियर कर देते हैं कि अभी हम कर रहे हैं ये काम, है ना. ही इज लिसनिंग टू द रेडियो एट द मोमेंट. ही इज लिसनिंग टू द रेडियो एट द मोमेंट, यानी कि लिसनिंग, इज लिसनिंग, सुन रहा है ना. शी इज रीडिंग अ बुक नाउ. शी इज रीडिंग अ बुक नाउ, वो अभी बुक पढ़ रही है. ठीक है. दे आर ट्रेवलिंग टू स्पेन नाउ, अभी स्पेन जा रहे हैं वो लोग. वी लाइक वर्किंग टुगेदर. वर्किंग टुगेदर, हमें पसंद है एक संग काम करना. ठीक है. यू आर राइटिंग अ बुक एट द मोमेंट. यू आर राइटिंग अ बुक, आप एक बुक लिख रहे हो अभी एट द मोमेंट. तो ये आपको हिंट वर्ड्स हैं जब हमको कोई चीज ये बतानी होती है कि वो काम मैं अभी कर रहा हूं. जैसे आपको पापा ने बुलाया आपके, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि आप कुछ काम कर रहे हैं, तो आप वही काम बताएंगे ना कि आई एम कुकिंग फूड, आई एम वॉशिंग माई यूटेंसिल्स, आई एम क्लीनिंग माई रूम. जो भी आप काम कर रहे हैं आप उस चीज को कंटिन्यूअस टेंस में बताएंगे क्योंकि आप वो कंटिन्यूअस में उस समय कर रहे हैं. ओके. अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसके फॉर्मूले को भी हम लोग समझ लेते हैं जरा. इसका फॉर्मूला देखो क्या है. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब इसमें प्रेजेंट में कौन सी आती है? इज, एम, आर.
इज एम आर आती है, प्रेजेंट में कौन सी आती है, इज एम आर। ओके, तो इसमें देखो अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इज ही शी इट के संग आता है, एम आई के संग आता है, और वी यू दे के संग आर आता है। इसको ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, जिनको नहीं आती हैं वो अपने पास नोट्स बना लें इनके, और इनको पढ़ते रहे बार बार। कई बच्चे जो 6th क्लास में अभी ऑनलाइन ही पढ़ाई की है, उनको इतनी बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो वो भी इस चीज को पढ़ें। ओके, अब देखो इसी का इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और तीसरा क्या है इसमें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं आपके, देखो, दे आर ईटिंग फूड नाउ, अब भी वो लोग फूड खा रहे हैं, दे आर ईटिंग फूड नाउ, अभी खा रहे हैं। आर दे ईटिंग फूड नाउ, क्या वो फूड अभी खा रहे हैं, ठीक। दे आर नॉट ईटिंग फूड नाउ, वो अभी फूड नहीं खा रहे हैं। ओके, यस, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने कौन सा टेंस लिया है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हमारी को हेल्प कर रही है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, प्रेजेंट। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टेंस है, तो ये दो टेंस मैंने आपके संग कर लिए, प्रेजेंट और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये दो टेंस हमारे हो गए हैं बच्चों, है ना। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज पास्ट सिंपल टेंस। मैं अगर आपको सच बताऊं तो दो ही टेंस हैं जो अगर आप अच्छे से सीख लें, अगर ये दो टेंस को आप अच्छे से सीख लें बच्चों, तो आपको कभी भी इंग्लिश स्पोकन में दिक्कत नहीं आएगी। कौन से दो टेंस, प्रेजेंट और पास्ट, बस प्रेजेंट और पास्ट टेंस। क्योंकि अगर आपको ये चीज अच्छे से आ जाएगी तो आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी बोलना। अब देखो पास्ट सिंपल टेंस, इसमें एक्शन फिनिश्ड इन द पास्ट, जो एक्शन पास्ट में खत्म हो चुका है, जैसे अभी आपने क्लास में आने से पहले हो सकता है कुछ खाया हो, है ना, तो अब वो एक्शन खत्म करके आ रहे हैं, या आप सो रहे थे, वो एक्शन फिनिश हो चुका है, ठीक है ना। या आपने कल पिक्चर देखी, कल आपने मैच खेला, या अभी आपने सुबह मैच खेला, तो वो काम खत्म कर चुके हैं। आपने अपने घर में कोई काम किया, वो जो काम फिनिश हो चुका है। जैसे ये कुछ सेंटेंसेस है, देखो, आई वॉच टीवी लास्ट नाइट, मैंने कल रात को टीवी देखा था, ठीक। ही स्पेंड टू इंग्लिश, ही वेंट टू इंग्लैंड होगा, सॉरी ये इंग्लिश हो गया, इंग्लैंड लास्ट ईयर, तो इंग्लैंड गया लास्ट ईयर गया। देखो ये वर्ड जो है ना, लास्ट नाइट, लास्ट, ये आपके क्लियर कर देते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। शी स्पोक टू हर फ्रेंड येस्टरडे, शी स्पोक टू हर फ्रेंड येस्टरडे। ही वॉक इन द पार्क ऑन मंडे, मंडे को वो पार्क में घूम रहा था। वी प्लेड फुटबॉल लास्ट सैटरडे, हमने फुटबॉल कब खेली, लास्ट सैटरडे। ही हैड एन इंग्लिश लेसन 2 days ago, 2 days ago उसका इंग्लिश लेसन हुआ था। ही दे सॉ द फिल्म एट द सिनेमा लास्ट वीक। तब आप बच्चों आपने यहाँ पे क्या देखा कि सारी जो वर्ब है हमारी इसमें वो पास्ट टेंस में है। देखिए अब इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बच्चों एक चीज यहाँ नोट करके रखिएगा कि डिड के साथ कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये एरर में भी मिस्टेक्स कई बार आ जाती है, आप इसको नोट करके रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। और नेगेटिव में शी सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो इसका प्रैक्टिस करते हैं हम लोग इस फॉर्मूले के हिसाब से। ही एट एन एप्पल, उसने एक एप्पल खाया। डिड ही ईट एन एप्पल, क्या उसने एप्पल खाया। ही डिड नॉट ईट एन एप्पल, उसने एप्पल नहीं खाया। ओके, तो जब आपको कोई चीज पास्ट टेंस में बोलनी है, सिंपल पास्ट में बोलनी है, जो अभी हाल खत्म हो चुकी है, और ये दूसरा काम शुरू करने से पहले जो काम आप पहले कर रहे थे जो खत्म हो चुका है, या आप एक दिन पहले नियर पास्ट में भी जो आपने किया है, बहुत दूर वाले पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल जो नियर पास्ट में आपने काम किया है, वो सब किस में आते हैं, आपके सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है बच्चों, तो अब हमने सिंपल पास्ट टेंस पढ़ लिया। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट टेंस हमारा कौन सा, अब परफेक्ट टेंस पे हम आते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस पे हम क्यों कह रहे हैं, देखो परफेक्ट माने क्या होता है, जो काम फिनिश हो चुका है।
परफेक्ट माने क्या होता है, जो काम पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने एक कोई काम खत्म कर लिया है ना, उसके बाद मैंने कोई दूसरा एक्शन किया, एक काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब देखो जैसे इसमें सेंटेंस है, फॉर टू एक्शंस इन द पास्ट व्हेन वन एक्शन कम्स बिफोर द अदर, व्हेन वन एक्शन कम्स बिफोर द अदर। इसमें टू एक्शंस इन द पास्ट। अब मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पास्ट परफेक्ट टेंस, कि जैसे आपको कोई बताना है, जैसे कि आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक डॉक्टर आए तब तक मरीज जो था उसकी डेथ हो चुकी थी, है ना। तो जब तक डॉक्टर आए तब तक मरीज की डेथ हो चुकी थी। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं दो एक्शन है ना। एक एक्शन है कि डॉक्टर का आना, और दूसरा एक्शन कौन सा है, मरीज का मरना। अब इन दोनों एक्शन में कौन सा एक्शन पहले हुआ है, डॉक्टर का आना कि मरीज का मरना? क्या सेंटेंस क्या बोलता है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी कि पेशेंट डाइड, है ना, पेशेंट जो था वो डाई कर चुका था। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। किस में जाएगा ये, पास्ट परफेक्ट टेंस। और डॉक्टर का आना ये सिंपल पास्ट में जाएगा। ये किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में। हाँ यस, अब समझ में आ गया आपको। तो जो डॉक्टर की डेथ, जो मरीज की डेथ पहले ही हो चुकी थी, वो पास्ट परफेक्ट है, यानी कि वो काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद डॉक्टर का आना वो सिंपल पास्ट में जाएगा। तो जब दो एक्शन हो रहे हैं और दोनों एक्शन पास्ट में है बच्चों, तो आपको ये नोट करना है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ, उस, है ना। तो उसको हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में रख देना है। तो यही वो कह रहा है कि व्हेन टू एक्शंस इन द पास्ट, व्हेन वन एक्शन कम्स बिफोर दी अदर। आज हम सेंटेंस में आपको और समझाती हूँ। आई हैड ईटन माई ब्रेकफास्ट बिफोर आई वेंट टू वर्क टुडे। अब देखो इसमें दो एक्शन है, एक तो उसने ब्रेकफास्ट खाया, दूसरा वर्क पे गई, है ना। तो अब वो यहाँ पर आप समझ जाओ कि कौन सा पहले काम किया, ब्रेकफास्ट खाया, तो इसमें परफेक्ट टेंस आ गया। आई हैड ईटन माई ब्रेकफास्ट बिफोर आई वेंट टू वर्क टुडे। तो वर्क पे जाना, है ना, ये वेंट, ये सिंपल पास्ट टेंस है। आ गया समझ में। तो अब आप बच्चों इसका एक फॉर्मूला आप बना के आगे मैं आपको बताती हूँ इसको। ही हैज स्टडीड इंग्लिश बिफोर ही वेंट टू इंग्लैंड। तो ही हैड स्टडीड इंग्लिश, यानी वो इंग्लिश पढ़ चुका था बिफोर ही वेंट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड जाने से पहले। तो फर्स्ट एक्शन उसका हैड स्टडीड था, दूसरा एक्शन उसका इंग्लैंड जाना। तो जो फर्स्ट एक्शन है वो हमने पास्ट परफेक्ट में किया और दूसरा वाला सिंपल पास्ट में। We had finished the project before it had to be handed into be marked. तो अभी देखो हैड फिनिश, प्रोजेक्ट पहले खत्म किया, ये फर्स्ट एक्शन था, है ना। और हैंडेड इट, उसको हमने हैंडेड ओवर किया, ये सेकंड एक्शन था। तो ये सिंपल पास्ट में आ गया। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया आपको ये चीज। तो इसका एक फॉर्मूला अगर आप लिख लें कि जैसे आफ्टर है ना, आफ्टर, तो आफ्टर के बाद में हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैड के आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। और अगर बिफोर है, अगर बिफोर है तो बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बिफोर के पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप लोग अपने पास नोट करके रख लीजिए। ये फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करेगा जब भी आप इंग्लिश में कहीं कंफ्यूजन होगा, तो ये फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखो ये वाले जो फॉर्मूले हैं इसके पास्ट परफेक्ट टेंस के, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट टेंस बता रहा है, हैड। ठीक, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये इंट्रोगेटिव बन गया। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। जैसे मैंने कहा दे हैड प्लेड अ मैच, दे हैड प्लेड अ मैच, अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, हैड दे प्लेड अ मैच, दे हैड नॉट प्लेड अ मैच। तो बच्चों ये आपको क्लियर हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है और ये आपको बहुत जरूरी है आना। ठीक, तो पास्ट परफेक्ट टेंस को अच्छे से समझ लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज हैव लगा देते हैं, लेकिन वो बच्चों को कंफ्यूज करता है बोलने में। इसीलिए हम स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टेंस हमको आज जरूरी आने चाहिए, हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टेंस है हमारा फ्यूचर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट टेंस जो मुझको बहुत अच्छे से आना चाहिए अगर मेरे को स्पोकन इंग्लिश अपनी सुधारनी है, तो वो कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि जो पास्ट में काम हो चुका,
है ना, वी वर डूइंग इन द पास्ट, इट शोज द एक्शन विच वर डूइंग इन द पास्ट, तो वो एक्शन को बताता है जिस एक्शन को हम पास्ट में कर रहे हैं। ओके जैसे आई वॉज वॉचिंग वेन ही अराइव, जब वो आया था आई वॉज वॉचिंग। कई बार ऐसी सिचुएशंस हमको बोलनी पड़ती है स्पोकन में कि तुम क्या कर रही थी जब वो आया, तो आई वॉज वॉचिंग टीवी, है ना, आई वॉज प्लेइंग, मैं ऐसा कर रहा था जब वो आया। पास्ट टेंस में जब आप स्टोरीज लिखते हैं तो ये टेंस बहुत जरूरी हो जाते हैं अच्छे से आना। दे वर वर्किंग हार्ड ऑल डे yesterday. Okay, he was working on the computer when the phone rang. He was working on the computer, कंप्यूटर पे काम कर रहा था, ये पास्ट में एक्शन बता रहे हैं। ठीक है, we were playing in a tennis match when bad weather stopped playing. ओके इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला भी अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग अपने पास, वैसे मैंने आपको नोट्स भेज दिए हैं सबको, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, अब देखो इसमें वॉज वर्ब के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस में इज एम आर के संग आ रहा था, ही शी इट प्लस वॉज, आई वी यू दे के संग वर्ब। ठीक, अब देखो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या होगा, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो शी वॉज राइटिंग अ बुक, शी वॉज राइटिंग अ बुक, इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, वॉज शी राइटिंग अ बुक, शी वॉज नॉट राइटिंग अ बुक। तो बच्चों ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बस 2-3 टेंस और हमको पढ़ने हैं केवल, क्योंकि जो हमारे स्पोकन पार्ट के लिए है वो अभी हम ले रहे हैं आज की क्लास में। अब आता है फ्यूचर सिंपल टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, जैसे आप, ये बहुत बच्चे गलत इस टेंस को यूज करते हैं, जैसे कि आपको कोई भी एक्शन फ्यूचर में करने वाले हैं, आप कोई भी एक्शन फ्यूचर में करने वाले हैं, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अब मैं अपने नोट्स बनाऊंगा, है ना, आई विल मेक माई नोट्स, है ना, आई विल स्टडी हार्ड, मैं अब मेहनत करूंगा, आई विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश, आई विल, तो विल क्या शो कर रहा है, पहले हम लोग विल और शैल दोनों को सिखाते थे, लेकिन अब जो इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसमें केवल विल पे ही ज्यादा जोर दिया जा रहा है, शैल को ऑलमोस्ट आखिर कर दिया गया है, शैल इज नॉट यूज दैट मच, तो हम विल को ही पढ़ना है अब हमें। तो हमें जब भी फ्यूचर बताना है कोई चीज का, जब हम अभी जो हम काम करेंगे, है ना, अभी कर नहीं रहे, करेंगे, नियर फ्यूचर में करेंगे, तो हम उसके लिए सीधा सीधा लगा देंगे। जैसे अब आप सेंटेंस देखो, आई विल विजिट लंदन नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक जाएंगे हम लंदन, है ना, आई ही विल वर्क टुमारो, वो कल काम करेगा, शी विल मूव फ्लैट नेक्स्ट वीक, यानी अपने फ्लैट में मूव करेगी नेक्स्ट वीक, वी विल गो ऑन अ हॉलीडे नेक्स्ट संडे, यू विल सी योर फ्रेंड दिस आफ्टरनून, इस आफ्टरनून अपने फ्रेंड को मिलेंगे, द सन विल शाइन टुमारो, कल सन शाइन करेगा। ये सारे टेंस आप देख रहे हैं कि ये क्या बता रहे हैं, सिंपल एक्शन जो होने वाला है, जो अभी होगा, अभी हुआ नहीं। इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लाना है, तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रैक्टिस देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से, ये प्रैक्टिस के लिए भी दिया है मैंने, शी विल गो ऑन अ हॉलीडे, विल शी गो ऑन अ हॉलीडे, शी विल नॉट गो ऑन अ हॉलीडे। तो बच्चों जब भी आप लोग उसमें लिखते हैं, है ना, मैं इसीलिए बोलती हूँ आपसे कि आप जब लाइव चैट में भी हो, यू राइट सेंटेंसेस, डोंट राइट सिंगल वर्ड, और डोंट यू शेयर इमेजेस, बिकॉज इमेजेस दे स्पीक, बट आई नो वी हैव टू लर्न हियर, सो व्हेन यू आर राइटिंग आई कैन जज कि आपको कितनी इंग्लिश आ रही है और कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कई बच्चों ने अभी कमेंट्स में को, जब मैं बात कर रही थी कई बच्चों के, तो कई बच्चों के कमेंट्स में मुझे एक चीज प्रॉब्लम वही दिखी कि सब्जेक्ट के संग जब वर्ब लगा रहे हैं तो उसमें एस और ईएस का ध्यान नहीं रख रहे वो लोग, है ना, एस और ईएस का ध्यान नहीं रख रहे थे। दूसरा कि कई बार प्लूरल सब्जेक्ट है और वर्ब हमारी सिंगुलर है, प्लूरल सब्जेक्ट और वर्ब सिंगुलर है। ठीक है, ये थोड़ा सा लिखते समय हम इसको रीचेक जरूर करें, और बोलते समय आप बोलिए और धीमे धीमे आपको ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट टेंस जो हम लेने वाले हैं वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्यों पढ़ना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ना। क्यों, क्योंकि जो आप एक्शन, है ना, जो आप पर्टिकुलर टाइम फ्यूचर में करने वाले हैं उसको आप उसमें बताते हैं। फ्यूचर में आप पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा एक्शन करेंगे वो हमेशा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ही बताएगा। पर्टिकुलर टाइम माने खास समय पर, जैसे आप बोलने वाले हैं कि हम नेक्स्ट वीक ये काम करेंगे, वी आर ट्रेवलिंग नेक्स्ट वीक। अब देखो इसमें बच्चों विल बी डूइंग
विल बी तो आता ही आता है, लेकिन आर ट्रेवलिंग, ये देख रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कई बार फ्यूचर को दर्शा देता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी था, और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पे हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी होता है। जैसे दे आर ड्राइविंग थ्रू यूरोप, I will be making a birthday cake tomorrow for my sister. We will be flying to New York on Saturday. Okay. We will be visiting our daughter in a week's time. ये सारे टेंस क्या बता रहे हैं कि नियर फ्यूचर में हम क्या एक्शन करने वाले हैं, यानी बिल्कुल टाइम में। इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, देखो इसको फॉर्मूले को अपने पास अच्छे से नोट करके रखिए, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना। इसका इंट्रोगेटिव कैसे बन जाएगा, विल को आगे ले आएंगे बस हम, विल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रैक्टिस देखिए, शी विल बी ईटिंग फूड, दे विल बी ईटिंग फूड, विल दे बी ईटिंग फूड, दे विल नॉट बी ईटिंग फूड। ओके, तो समझ में आ गया सबको ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और लास्ट का जो एक टेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर इंटेंशन, इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूचर इंटेंशन। इंटेंशन माने क्या होता है, फ्यूचर में आपकी क्या इच्छा है। ये स्पोकन इंग्लिश में ही यूज होता है, राइटिंग सेक्शन में हम इसको नहीं यूज करते, आपने इसके बारे में ज्यादा सुना भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो फ्यूचर इंटेंशन, जैसे हम कहने वाले टू बी गोइंग, टू बी गोइंग, ये एक बिल्कुल बहुत अच्छी इंग्लिश के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसे जो एक्शन हम करने वाले, आई एम गोइंग टू थिएटर, आई एम गोइंग टू कुक फूड, आई एम गोइंग टू प्ले, आई एम गोइंग टू, तो ये नियर फ्यूचर बता रहा है, ठीक है ना। शी इज गोइंग टू पार्टी ऑन सैटरडे, दे आर गोइंग टू बाय अ पपी ऑन नेक्स्ट संडे, अभी करा नहीं है, करने वाले हैं, इंटेंशनल टेंस है ये। तो बच्चों ये स्पोकन इंग्लिश में ही है, इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे दे आर गोइंग टू प्ले अ म्यूजिक टुनाइट, आज की रात वो म्यूजिक करने वाले हैं। ओके, तो अब आप देखिए, अब बी जो है इज द मदर ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब्स, बी को मदर कहते हैं सब हेल्पिंग वर्ब्स की। क्यों कहते हैं ये इसको समझ लीजिए। इज एम आर, देखो प्रेजेंट टेंस में कौन सा आता है, इज एम आर, डू डज, हैज हैव, विल शैल, कैन और मे। पास्ट में was वर, डिड, had, should, would, could, might, और थर्ड फॉर्म been, done, had, should, could, might। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजों को, ये बी को आप समझ लीजिए, बी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, no, Alinur, no, because why future, I'm not taking future because I'm taking only 8 tenses, only 8 tenses we are dealing with today, which are important for spoken part। तो ये 8 टेंसेस जो हैं इनको बताया गया है कि अगर ये 8 टेंसेस बच्चों को बहुत अच्छे से आ जाएं, है ना, तो बच्चे स्पोकन पार्ट बहुत अच्छा करेंगे। एक्चुअली हम लोग के यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ग्रामर को बहुत वास्ट स्केल पे पढ़ते हैं, जिसकी वजह से स्पोकन पार्ट हमारा लैग आउट हो जाता है। तो इफ यू वांट टू improve your spoken part, you go for this। okay, this class is mainly for speaking purpose। और तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आज मैम ने क्यों ये 8 ही टेंस लिए, समझ में आ गया ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत सिंपल है, लेकिन इट विल इंक्रीज योर कंफ्यूजन। तो अब आपको जब बोलना है, ओके, जब आपको बोलना है, जैसे अभी अब आप 4-5 सेंटेंस बना सकते हैं। एक आप पास्ट टेंस में बनाइए कि आप क्या करके आए थे और अभी आप क्या कर रहे हैं, है ना, अभी आप क्या कर रहे हैं, तो आप बनाइए एक सेंटेंस, जैसे आई हैड माई लंच, देन आई स्लेप्ट, है ना। अब आप जैसे 2 एक्शन को यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप बोलेंगे आई एम वॉचिंग वीडियो, आई एम अटेंडिंग माई क्लास। इसके बाद आप 1 घंटे बाद आप बोलेंगे आई अटेंडेड माई क्लास, आई अटेंडेड माई क्लास, है ना। और फिर आप दूसरा लिंक देखेंगे तो आप बोलेंगे आई विल अटेंड माई क्लास टुमारो, अब मैं अपनी अटेंड क्लास करूंगा टुमारो। तो आप देखिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बस 3 मेन चीजों को हम अगर अपने दिमाग में रखें और इनकी लिंकिंग वर्ब्स कौन सी थोड़ा सा दिमाग में रखें, तो स्पोकन पार्ट इज वेरी इजी। स्पोकन पार्ट राइटिंग पार्ट से बहुत इजी है, थोड़ा सा हमको विल होना चाहिए। ओके, परफेक्ट टेंस कब यूज होगा, ओके, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, वेरी सिंपल। परफेक्ट टेंस को यूज करने के लिए जो काम है दैट शुड बी फिनिश्ड इन नियर फ्यूचर, है ना। जैसे मैंने क्या बोला कि
जैसे मैंने लंच लिया, आई हैड माई लंच, है ना, मैंने लंच लिया और उसके बाद मैं सो गई, आई स्लेप्ट, ठीक। अब ये दोनों एक्शन मेरे पास्ट में है ना, मैंने लंच लिया, खुशी समझ में आ रहा आपको, तो मैंने लंच लिया, मैं सो गई, तो कौन सा एक्शन मैंने पहले लिया, लंच, तो मैंने लंच पहले लिया, तो आई हैड माई लंच, तो ये मेरा परफेक्ट है, ये काम मैं पूरी तरह से कंप्लीट कर चुकी हूँ, एंड देन आई स्लेप्ट, उसके बाद मैं सोई, ये भी पास्ट है, ये सिंपल पास्ट है, ये सिंपल पास्ट में मैं ले रही हूँ, लेकिन पहले मैंने क्या किया, काम जो पूरी तरह से हम फिनिश कर चुके हैं वो परफेक्ट टेंस हो जाता है। परफेक्ट माने क्या होता है, पक्का, निपुण, कंप्लीट इन ऑल सेंस, है ना, तो जो काम पूरी तरह कंप्लीट। अब मैंने बोला मैं स्लेप्ट, स्लेप्ट के बाद अब आपके लिए जब अब आप बोलेंगे कि मैंने क्लास अटेंड की, तो थोड़ी देर बाद आप बोलेंगे आई अटेंड माई क्लास, है ना, आई अटेंडेड माई क्लास, तो अब आपका ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, अब ये हो जाएगा हैड स्लेप्ट, है ना। अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये परफेक्ट रहेगा, अदरवाइज ये परफेक्ट हो जाएगा, आई अटेंडेड माई क्लास, तो थोड़ी देर बाद ये आपका सिंपल पास्ट हो जाएगा, ये परफेक्ट हो जाएगा। ओके, when only one work is doing, when you have completed one work, पूरी तरह से आपने उस काम को खत्म कर दिया है, आप परफेक्ट टेंस को यूज कर सकते हैं ओनली, समझ में आ गया। लेकिन लेकिन हाँ, यही कंडीशन है, लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते ना, जब आप एक सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं कि जैसे जैसे मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना है, मैंने कहा कि आई एम सुजाता पारुलकर, आई जॉइंड समिति, आई जॉइंड नवोदय विद्यालय समिति 1992, तो आई जॉइंट समिति, मैं यहाँ पे हेड क्यों लगाऊं, क्योंकि मैं एक सिंपल सेंटेंस में एक सिंगल टेंस को ले रही हूँ ना, एक सिंगल मैं अपना बता रही हूँ, मैंने ज्वाइन किया था, तो यहाँ पर मुझे लगाने की जरूरत ही नहीं है पास परफेक्ट टेंस को, सिंपल। जब वन वर्क आप कर रहे हैं तो आप परफेक्ट टेंस लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल पास्ट टेंस को यूज करिए, दैट इज करेक्ट। ओके खुशी, यू डोंट हैव टू यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। अब जैसे आई जॉइन नवोदय विद्यालय 1992, है ना, अब मेरे को ये बोलना है इसमें साथ में कि तब से मैं काम कर रही हूँ, आई हैड बीन वर्किंग हियर फॉर लास्ट 28 ईयर्स, 29 ईयर्स जो भी है, ठीक है। सो क्लियर हो गया, तो यू ऑलवेज गो फॉर सिंपल, डोंट गो फॉर कंफ्यूजन, इसीलिए कंफ्यूजन को कम करने के लिए आई हैव रिमूव्ड ऑल द अदर, मैंने केवल 8 टेंस को डिस्कस किया, 8 में भी मैंने आपको एक इंटेंशनल टेंस बताया है। इंटेंशनल टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप बोलना चाह रहे हैं कोई चीज को, ठीक है ना, आई विल बी डूइंग दिस, यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस, आप इसको प्रैक्टिस करिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो बच्चों ये जो स्पोकन क्लास है, दिस इज मेंट फॉर स्पीकिंग, एंड ये टेंसेस को हेल्प से आप बोलना शुरू करिए। पिछले मैंने आपको बताया था, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स बताए थे, ओके, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स आपको बताए थे, उन स्ट्रक्चर्स को यूज करते हुए अब ये टेंस को यूज करिए, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दूसरी कोई चीज बताऊंगी नेक्स्ट सैटरडे। तो ओके बच्चों, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को आपकी 10th क्लास का होगा सिलेबस, लिटरेचर पोर्शन का, और थर्सडे फ्राइडे ग्रामर, और सैटरडे को स्पोकन पार्ट। तो आई थिंक इट्स ओके, and if you have any suggestions you can write to me, and please share the videos with your friends and tell them to attend, because very less students they come to attend the class, though the videos they watch later, but they should come and attend, then we have more discussions and all. Okay, okay, bye. We can have a game also, yes. How we can play a game, you suggest to me, Neetu, I will surely plan for it. Okay, homework is this only, that you have to make your notes regarding these all the tenses, you make your notes and start practicing. आपके घर में कोई भी आपके साथ हो जो थोड़ा बहुत भी इंग्लिश जानता हो, उसको आप मोटिवेट करिए कि चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे से ऐसे बात करिए, and you start speaking English, है ना, you can chat with me also in English, I will correct whenever it is wrong. Okay, so okay बच्चों, bye, thanks, and thanks to God also, because network is good for last 2-3 days, so we can having class without any interruption. Okay, okay students, then bye, thank you, and keep watching, subscribe the channel, share with your friends, and be safe at home. Okay, bye.